अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान अदबी फोरम के आपके अपने चैनल में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। सादत हसन मंटो के अफसानवी मजमूए मंटो के 100 अफसाने से हम आपकी खिदमत में मुख्तलिफ अफसाने पेश करते रहते हैं। आज हम उनका जो अफसाना लेकर हाजिर हुए हैं उसका उन्वान है खालिद मियाँ। तो आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो का अफसाना खालिद मियाँ। मुमताज ने सुबह सवेरे उठकर हस्बे मामूल तीनों कमरों में झाड़ू दी, कोने खुदरों से सिगरेटों के टुकड़े, माचिस की जली हुई तीलियां और इसी तरह की चीजें ढूंढ ढूंढ कर निकाली। जब तीनों कमरे अच्छी तरह साफ हो गए तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। उसकी बीवी बाहर सेहन में सो रही थी, बच्चा पंगूड़े में था। मुमताज हर रोज सुबह सवेरे उठकर सिर्फ इसलिए खुद तीनों कमरों में झाड़ू देता था कि उसका लड़का खालिद अब चलता फिरता था और आम बच्चों की मानंद हर चीज जो उसके सामने आए उठाकर मुंह में डाल लेता था। मुमताज हर रोज तीनों कमरे बड़ी एहतियात से साफ करता, मगर उसको हैरत होती जब खालिद फर्श पर से अपने छोटे छोटे नाखूनों की मदद से कोई ना कोई चीज उठा लेता। फर्श का प्लास्टर कई जगह उखड़ा हुआ था, जहां कूड़े के छोटे छोटे जर्रे फंस जाते थे। मुमताज अपनी तरफ से पूरी सफाई करता, मगर कुछ ना कुछ बाकी रह जाता था, जो उसका पहलोटी का बेटा खालिद, जिसकी उम्र अभी 1 वर्ष की नहीं हुई थी, उठाकर अपने मुंह में डाल लेता। मुमताज को सफाई का खब्त हो गया था। अगर वो खालिद को कोई चीज फर्श पर से उठाकर अपने मुंह में डालते देखता, वो खुद को इसका मुलजिम समझता, अपने आप को दिल ही दिल में कोसता कि इसने क्यों बद एहतियाती की। खालिद से उसको प्यार ही नहीं इश्क था। लेकिन अजीब बात है कि जूं जूं खालिद की पहली सालगिरह का दिन नजदीक आता था, उसका ये वहम यकीन की सूरत इख्तियार करता जाता था कि उसका बेटा 1 साल होने से पहले ही मर जाएगा। अपने इस खौफनाक वहम का जिक्र मुमताज अपनी बीवी से भी कर चुका था। मुमताज के मुतल्लिक मशहूर था कि वो अवहाम का बिल्कुल कायल नहीं। उसकी बीवी ने जब पहली बार उसके मुंह से ऐसी बात सुनी तो कहा, आप और ऐसे वहम? अल्लाह के फजल करम से हमारा बेटा 100 साल जिंदा रहेगा। मैंने इसकी पहली सालगिरह के लिए ऐसा एहतमाम किया है कि आप दंग रह जाएंगे। ये सुनकर मुमताज के दिल को एक धक्का सा लगा था। वो कब चाहता था कि उसका बेटा जिंदा ना रहे, लेकिन इसके वहम का क्या इलाज? खालिद बड़ा तंदुरुस्त बच्चा था। सर्दियों में जब नौकर एक दफा उसको बाहर सैर के लिए ले गया था, तो वापस आकर उसने मुमताज की बीवी से कहा था, बेगम साहब, आप खालिद मियाँ के गालों पर सुर्खी न लगाया करें, किसी की नजर लग जाएगी। ये सुनकर उसकी बीवी बहुत हंसी थी। बेवकूफ, मुझे क्या जरूरत है सुर्खी लगाने की? माशाल्लाह उसके गाल ही कुदरती लाल हैं। सर्दियों में खालिद के गाल बहुत सुर्ख रहते थे, मगर अब गर्मियों में कुछ जर्दी माइल हो गए थे। उसको पानी का बहुत शौक था, चुनाचे जब वो अंगड़ाई लेकर उठता और दूध की बोतल पी लेता तो दफ्तर जाने से पहले मुमताज उसको पानी की बाल्टी में खड़ा कर देता। देर तक वो पानी के छींटे उड़ा उड़ा कर खेलता रहता। मुमताज और उसकी बीवी खालिद को देखते और बहुत खुश होते, लेकिन मुमताज की खुशी में गम का एक बरकी धक्का सा जरूर लग होता। वो सोचता, खुदा मेरी बीवी की ज़बान मुबारक करे, लेकिन ये क्या है कि मुझे इसकी मौत का खटका रहता है। ये वहम क्यों मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया है कि ये मर जाएगा? क्यों मर जाएगा? अच्छा भला सेहतमंद है, अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा सेहतमंद। मैं यकीनन पागल हूँ, इससे मेरी हद से बड़ी मोहब्बत दरअसल इस वहम का बायस है। लेकिन मुझे इससे इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों है? क्या सारे बाप इसी तरह बच्चों से प्यार करते हैं? क्या हर बाप को अपनी औलाद की मौत का खटका लगा रहता है? मुझे आखिर हो क्या गया है? मुमताज ने जब हस्बे मामूल तीनों कमरे अच्छी तरह साफ कर दिए तो वो फर्श पर चटाई बिछा कर लेट गया। ये उसकी आदत थी। सुबह उठकर झाड़ू वगैरह देकर वो गर्मियों में जरूर आधे घंटे के लिए चटाई पर लेटा करता था, बगैर तकिए के। इस तरह उसको लुत्फ महसूस होता था। लेट कर वो सोचने लगा, परसों मेरे बच्चे की पहली सालगिरह है। अगर ये बखैरो आफियत गुजर जाए तो मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो जाएगा। ये मेरा वहम बिल्कुल दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला, ये सब तेरे हाथ में है। उसकी आंखें बंद थीं। दफातन उसने अपने नंगे सीने पर बोझ सा महसूस किया। आंखें खोल ली तो क्या देखा? खालिद है
उसकी बीवी पास खड़ी थी। उसने कहा, सारी रात बेचैन सा रहा है सोते में, जैसे डर डर के कांपता रहा है। खालिद मुमताज के सीने पर जोर से कांपा। मुमताज ने इस पर हाथ रखा और कहा, खुदा मेरे बेटे का मुहाफिज हो। मुमताज की बीवी ने खफगी आमेज लहजे में कहा, तौबा, आपको बस वहमों ने घेर रखा है, हल्का सा बुखार है, इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। ये कहकर मुमताज की बीवी कमरे से बाहर चली गई। मुमताज ने हौले हौले बड़े प्यार से खालिद को थपकना शुरू किया, जो उसकी छाती पर औंधा लेटा था और सोते में कभी कभी कांप उठता था। थपकने से वो जाग पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी बड़ी बड़ी स्याह आंखें खोली और बाप को देखकर मुस्कुराया। मुमताज ने उसका मुंह चूमा। क्यों मियाँ खालिद, क्या हालत है? आप कांपते क्यों थे? खालिद ने मुस्कुराकर अपना उठा हुआ सर बाप की छाती पर गिरा दिया। मुमताज ने फिर उसको थपकाना शुरू कर दिया। दिल में वो दुआएं मांग रहा था कि इसके बेटे की उम्र दराज हो। उसकी बीवी ने खालिद की पहली सालगिरह के लिए बड़ा एहतमाम किया था। अपनी सारी सहेलियों से कहा था कि वो इस तकरीब पर जरूर आए। दर्जी से खास तौर पर उसकी सालगिरह के कपड़े सिलवाए थे। दावत पर क्या क्या चीज होगी ये सब सोच लिया था। मुमताज को यह ठाठ पसंद नहीं था। वो चाहता था कि किसी को खबर ना हो और सालगिरह गुजर जाए, खुद उसको भी पता न चले और उसका बेटा 1 वर्ष का हो जाए। उसको इस बात का इल्म सिर्फ उस वक्त हो जब खालिद 1 वर्ष और कुछ दिनों का हो गया हो। खालिद अपने बाप की छाती पर से उठा। मुमताज ने उसे मोहब्बत में डूबे हुए लहजे में कहा, खालिद बेटा, सलाम नहीं करोगे अब्बा जी को? खालिद ने मुस्कुराकर हाथ उठाया और अपने सर पर हाथ रख दिया। मुमताज ने उसको दुआ दी, जीते रहो। लेकिन ये कहते ही उसके दिल पर एक इसके वहम की जरब लगी और वो गमो फिक्र के समुंदर में गर्क हो गया। खालिद सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। दफ्तर जाने में अभी काफी वक्त था। मुमताज चटाई पर लेटा रहा और अपने वहम को दिलो दिमाग से महव करने की कोशिश करता रहा। इतने में बाहर सहन से उसकी बीवी की आवाज आई, मुमताज साहब, इधर आइए। आवाज में शदीद घबराहट थी। मुमताज चौंक कर उठा, दौड़कर बाहर गया। देखा कि उसकी बीवी खालिद को गुसल खाने के बाहर गोद में लिए खड़ी है और वो उसकी गोद में बल पे बल खा रहा है। मुमताज ने उसको अपनी बाहों में लिया और बीवी से जो कांप रही थी पूछा, क्या हुआ? उसकी बीवी ने खौफजदा लहजे में कहा, मालूम नहीं, पानी से खेल रहा था, मैंने नाक साफ की तो दोहरा हो गया। मुमताज की बाहों में खालिद ऐसे बल खा रहा था जैसे कोई इसे कपड़े की तरह निचोड़ रहा है। सामने चारपाई पड़ी थी। मुमताज ने इसको वहां लिटा दिया। मियाँ बीवी बहुत परेशान थे। वो बड़ा बल खा रहा था और इन दोनों के औसान खता थे कि वो क्या करें। थपकाया, चूमा, पानी के छींटे मारे, मगर उसका तशन्नुज दूर ना हुआ। थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद दौरा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया और खालिद पर बेहोशी तारी हो गई। मुमताज ने समझा मर गया है। चुनाचे उसने अपनी बीवी से कहा, खत्म हो गया। वो चिल्लाई, लाहौल वाला, कैसी बातें मुंह से निकालते हैं? कन्वल्शन थी, खत्म हो गई, अभी ठीक हो जाएगा। खालिद ने अपनी मुरझाई हुई बड़ी बड़ी स्याह आंखें खोली और अपने बाप की तरफ देखा। मुमताज की सारी दुनिया जिंदा हो गई। बड़े ही दर्द भरे प्यार से उसने खालिद से कहा, क्यों खालिद बेटा, ये क्या हुआ था आपको? खालिद के होंठों पर तशन्नुद ज़दा मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुमताज ने उसको गोद में उठा लिया और अंदर कमरे में ले गया। लिटाने ही वाला था कि दूसरी कन्वल्शन आई। खालिद फिर बल खाने लगा, जिस तरह मिर्गी का दौरा होता है। यह तशन्नुज भी इसी किस्म का था। मुमताज को ऐसा महसूस होता था कि खालिद नहीं बल्कि वो खुद इस अजियत के शिकंजे में कसा जा रहा है। दूसरा दौरा खत्म हुआ तो खालिद और ज्यादा मुरझा गया। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें झुलस गई। मुमताज इससे बातें करने लगा, खालिद बेटे, ये क्या होता है आपको? खालिद मियाँ उठो ना, चलो फिरो। खालिदी, मक्खन खाएंगे आप? खालिद को मक्खन बहुत पसंद था, मगर उसने ये सुनकर भी अपना सर हिलाकर हाँ ना की। लेकिन जब मुमताज ने कहा, बेटे कुब्बू खाएंगे आप, तो उसने नहीफ अंदाज में नहीं के तौर पर अपना सर हिलाया। मुमताज मुस्कुराया और खालिद को अपने गले से लगा लिया। फिर उसने अपनी बीवी के हवाले किया और इससे कहा, तुम इसका ध्यान रखो, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। डॉक्टर साथ लेकर आया तो मुमताज की बीवी के होश उड़े हुए थे। उसकी गैर हाजिरी में खालिद पर तशन्नुज के 3 और दौरे पड़ चुके थे। उनके बायस वो बेजान सा हो गया था।
डॉक्टर ने उसे देखा और कहा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, ऐसी कन्वल्शन बच्चों को अमूमन आया करती है। इसकी वजह दांत है, मैदे में किरम वगैरह हो तो वो भी इसका बायस हो सकते हैं। मैं दवा लिख देता हूँ, आराम आ जाएगा। बुखार तेज नहीं है, आप कोई फिक्र ना करें। मुमताज ने दफ्तर से छुट्टी ले ली और सारा दिन खालिद के पास बैठा रहा। डॉक्टर के जाने के बाद उसको 2 मरतबा और दौरे पड़े। इसके बाद वो निडाल लेटा रहा। शाम हो गई तो मुमताज ने सोचा, शायद अब अल्लाह का फजल हो गया है, इतने अरसे में कोई कन्वर्शन नहीं आई। खुदा करे रात इसी तरह कट जाए। मुमताज की बीवी भी खुश थी। अल्लाह ताला ने चाहा कि कल मेरा खालिद दौड़ता फिरेगा। रात को चूंकि मुकर्ररा वक्त पर दवा देनी थी, इसलिए मुमताज चारपाई पर न लेटा कि शायद सो जाए। खालिद के पगूड़े के पास आराम कुर्सी रखकर वो बैठ गया और सारी रात जागता रहा। क्योंकि खालिद बेचैन था, कांप कांप कर बार बार जागता था। हरारत भी तेज थी। सुबह 7 बजे के करीब मुमताज ने थर्मामीटर लगा के देखा तो 104 डिग्री बुखार था। डॉक्टर ने बुलाया। उसने कहा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, ब्रोंकाइटिस है, मैं नुस्खा लिख देता हूँ, 3-4 रोज में आराम आ जाएगा। डॉक्टर नुस्खा लेकर चला गया। मुमताज दवा बनवा लाया। खालिद को एक खुराक पिलाई मगर उसको तस्कीन ना हो। 10 बजे के करीब वो एक बड़ा डॉक्टर लाया। उसने अच्छी तरह खालिद को देखा और तसल्ली दी, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक ना हुआ। बड़े डॉक्टर की दवा ने कोई असर ना किया, बुखार तेज हो गया। मुमताज के नौकर ने कहा, साहब बीमारी वगैरह कोई नहीं, खालिद मियाँ को नजर लग गई है, मैं एक तावीज लिखवा कर लाया हूँ, अल्लाह के हुक्म से ये चुटकियों में असर करेगा। 7 कुओं का पानी इकट्ठा किया गया, उसमें ये तावीज घोलकर खालिद को पिलाया गया, कोई असर न हुआ। हमसाई आई, वो एक यूनानी दवा तजवीज़ कर गई। मुमताज दवा ले आया मगर उसने खालिद को ना दी। शाम को मुमताज का एक रिश्तेदार आया, साथ उसके एक डॉक्टर था। उसने खालिद को देखा और कहा, मलेरिया है, इतना बुखार मलेरिया ही में होता है, आप इस पर बर्फ का पानी डालिए, मैं कुनीन का इंजेक्शन लगाता हूँ। बर्फ का पानी डाला गया, बुखार एकदम कम हो गया। दर्जा हरारत 98 डिग्री तक आ गया। मुमताज और उसकी बीवी की जान में जान आई, लेकिन थोड़े ही अरसे में बुखार बहुत ही तेज हुआ। मुमताज ने थर्मामीटर लगाकर देखा, दर्जा हरारत 106 तक पहुंच गई। हमसाई आई, उसने खालिद को मायूस नजरों से देखा और मुमताज की बीवी से कहा, बच्चे की गर्दन का मनका टूट गया है। मुमताज और उसकी बीवी के दिल बैठ गए। मुमताज ने नीचे कारखाने से अस्पताल फोन किया। अस्पताल वालों ने कहा, मरीज को ले आओ। मुमताज ने फौरन तांगा मंगवाया, खालिद को गोद में लिया, बीवी के साथ बिठाया और अस्पताल का रुख किया। सारा दिन वो पानी पीता रहा था मगर प्यास थी कि बुझती ही नहीं। अस्पताल जाते हुए रास्ते में उसका हलक बेहद खुश्क हो गया। उसने सोचा उतर कर किसी दुकान से एक गिलास पानी पी ले, लेकिन खुदा मालूम कहाँ से ये वहम एकदम उसके दिमाग में आन टपका, देखो अगर तुमने पानी पिया तो तुम्हारा खालिद मर जाएगा। मुमताज का हलक सूख के लकड़ी हो गया मगर उसने पानी ना पिया। अस्पताल के करीब तांगा पहुंचा तो उसने सिगरेट सुलगाया। 2 ही कश लिए थे कि उसने एकदम सिगरेट फेंक दिया। उसके दिमाग में ये वहम गूंजा था, मुमताज सिगरेट ना पियो, तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। मुमताज ने टांगा ठहराया। उसने सोचा, ये क्या हमाकत है, ये वहम सब फजूल है, सिगरेट पीने से बच्चे पर क्या आफत आ सकती है। तांगे से उतरकर उसने सड़क पर से सिगरेट उठाया। वापस तांगे में बैठकर जब उसने कश लेना चाहा तो किसी नामालूम ताकत ने उसको रोका, नहीं मुमताज, ऐसा न करो, खालिद मर जाएगा। मुमताज ने सिगरेट जोर से फेंक दिया। तांगे वाले ने घूर के उसकी देखा। मुमताज ने महसूस किया कि जैसे उसको इसकी दिमागी कैफियत का इल्म है और वो इसका मजाक उड़ा रहा है। अपनी खफत दूर करने की खातिर उसने तांगे वाले से कहा, खराब हो गया था सिगरेट। ये कहकर उसने जेब से एक नया सिगरेट निकाला, सुलगाना चाहा मगर डर गया। उसके दिलो दिमाग में हलचल सी मच गई और इदराक कहता था कि ये अवहाम सब फजूल है, मगर कोई ऐसी आवाज़ थी, कोई ऐसी ताकत थी जो इसकी मंतक, इसके इस्तदलाल, इसके इदराक पर गालिब आ जाती थी। तांगा अस्पताल के फाटक में दाखिल हुआ तो उसने सिगरेट उंगलियों में बसर कर फेंक दिया। उसको अपने ऊपर बहुत तरस आया कि वो अवहाम का गुलाम बन गया है। अस्पताल वालों ने फौरन ही खालिद को दाखिल कर लिया। डॉक्टर ने देखा और कहा, ब्रोंकोलुनिया है, हालत मखदूश है। खालिद बेहोश था।
माँ उसके सराहने बैठी वीरान निगाहों से उसको देख रही थी। कमरे के साथ गुसलखाना था। मुमताज को सख्त प्यास लग रही थी। नल खोलकर ओक से पानी पीने लगा तो फिर वही वहम उसके दिमाग में गूंजा, मुमताज, ये क्या कर रहे हो तुम? पानी मत पियो, तुम्हारा खालिद मर जाएगा। मुमताज ने दिल में इस वहम को गाली दी और इंतकामन इतना पानी पिया कि उसका पेट अफर गया। पानी पीकर गुसल खाने से बाहर आया तो उसका खालिद उसी तरह मुरझाया हुआ बेहोश अस्पताल की आहनी पलंग पर पड़ा था। वो चाहता था कहीं भाग जाए, उसके होश हवास गायब हो जाए, खालिद अच्छा हो जाए और वो उसके बदले निमोनिया में गिरफ्तार हो जाए। मुमताज ने महसूस किया कि खालिद अब पहले से ज्यादा जर्द है। उसने सोचा ये सब उसके पानी पी लेने के बायस है। अगर वो पानी ना पीता तो जरूर खालिद की हालत बेहतर हो जाती। उसको बहुत दुख हुआ। उसने खुद को बहुत लानत मलामत की, मगर फिर इसको ख्याल आया कि जिसने ये बात सोची थी वो मुमताज नहीं कोई और था। ये और कौन था? क्यों उसके दिमाग में ऐसे वहम पैदा होते थे? प्यास लगी थी, पानी पी लिया, इससे खालिद पर क्या असर पड़ सकता है? खालिद जरूर अच्छा हो जाएगा। परसों उसकी सालगिरह है, इंशाल्लाह खूब ठाठ से मनाई जाएगी। लेकिन फौरन ही उसका दिल बैठ जाता। कोई आवाज उससे कहती, खालिद 1 वर्ष का होने ही नहीं पाएगा। मुमताज का जी चाहता कि वो इस आवाज की जबान पकड़ ले और उसे गुद्दी से निकाल दे, मगर ये आवाज तो खुद उसके दिमाग में पैदा होती थी। खुदा मालूम कैसे होती थी, क्यों होती थी। मुमताज इस कदर तंग आया कि उसने दिल ही दिल में अपने अबहाम से गड़गड़ा कर कहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, क्यों तुम मुझ पर गरीब के पीछे पड़ गए? शाम हो चुकी थी। कई डॉक्टर खालिद को देख चुके थे, दवा दी जा रही थी, कई इंजेक्शन भी लग चुके थे, मगर खालिद अभी तक बेहोश था। दफातन मुमताज के दिमाग में ये आवाज गूंजी, तुम यहाँ से चले जाओ, फौरन चले जाओ वरना खालिद मर जाएगा। मुमताज कमरे से बाहर चला गया, अस्पताल से बाहर चला गया। उसके दिमाग में आवाजें गूंजती रही। उसने अपने आप को इन आवाजों के हवाले कर दिया। अपनी हर जुम्बिश, अपनी हर हरकत उनके हुक्म के सुपुर्द कर दी। ये उसे एक होटल में ले गई। उन्होंने इसको शराब पीने के लिए कहा। शराब आई तो उसे फेंक देने का हुक्म दिया। मुमताज ने हाथ से गिलास फेंक दिया तो और मंगवाने के लिए कहा। दूसरा गिलास आया तो इसे भी फेंक देने के लिए कहा। शराब और टूटे हुए गिलासों के बिल अदा करके मुमताज बाहर निकला। उसको यूं महसूस होता था कि चारों तरफ खामोशी ही खामोशी है, सिर्फ उसका दिमाग है जहां शोर बरपा है। चलता चलता वो अस्पताल पहुंच गया। खालिद के कमरे का रुख किया तो उसे हुक्म हुआ, मत जाओ उधर, तुम्हारा खालिद मर जाएगा। वो लौट आया। घास का मैदान था, वहां एक बेंच पड़ी थी, इस पर लेट गया। रात के 10 बज चुके थे। मैदान में अंधेरा था, चारों तरफ खामोशी थी। कभी कभी मोटर के हार्न की आवाजें खामोशी में खराश पैदा करती हुई गुजर जाती। सामने ऊंची दीवार में अस्पताल का रोशन क्लॉक था। मुमताज खालिद के मुतल्लिक सोच रहा था, क्या वो बच जाएगा? ये बच्चे क्यों पैदा होते हैं जिन्हें मरना होता है? वो जिंदगी क्यों पैदा होती है जिसे इतनी जल्दी मौत के मुंह में चला जाना होता है? खालिद जरूर। एकदम उसके दिमाग में एक वहम फूटा। बेंच पर से उतरकर वो सजदे में गिर गया। हुक्म था इसी तरह पड़े रहो जब तक खालिद ठीक ना हो जाए। मुमताज सजदे में पड़ा रहा। वो दुआ मांगना चाहता था मगर हुक्म था कि मत मांगो। मुमताज की आंखों में आंसू आ गए। वो खालिद के लिए नहीं, अपने लिए दुआ मांगने लगा। खुदाया, मुझे इस अजियत से निजात दे। तुझे अगर खालिद को मारना है तो मार दे। ये मेरा क्या हशर कर रहा है? दफातन इसे आवाजें सुनाई देनी। इससे कुछ दो दो आदमी कुर्सियों पर बैठे खाना खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। बच्चा बड़ा खूबसूरत है। माँ का हाल मुझसे तो देखा नहीं गया। बेचारी हर डॉक्टर के पांव पड़ रही थी। हमने अपनी तरफ से तो हर मुमकिन कोशिश की, बचना मुहाल है। मैंने यही कहा था माँ से कि दुआ करो बहन। एक डॉक्टर ने मुमताज की तरफ देखा जो सजदे में पड़ा था। उसको जोर से आवाज दी, ए क्या कर रहा है तू, इधर आ। मुमताज उठकर दोनों डॉक्टरों के पास गया। एक ने उससे पूछा, कौन हो तुम? मुमताज ने खुश्क होठों पर जबान फेरकर जवाब दिया, जी मैं एक मरीज। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, मरीज हो तो अंदर जाओ, यहाँ मैदान में डंटर क्यों पेलते हो? मुमताज ने कहा, जी मेरा बच्चा उधर इस वार्ड में। वो तुम्हारा बच्चा है जो? जी हाँ, शायद आप उसी की बातें कर रहे थे।
वो मेरा बच्चा है खालिद, आप उसके बाप हैं? मुमताज ने अपना गमो अंदों से भरा हुआ सर हिलाया। जी हाँ, मैं उसका बाप हूँ। डॉक्टर ने कहा, आप यहाँ बैठे हैं, जाइए, आपकी वाइफ बहुत परेशान है। जी अच्छा, कहकर मुमताज वार्ड की तरफ रवाना हुआ। सीढ़ियां तय करके जब ऊपर पहुंचा तो कमरे के बाहर उसका नौकर रो रहा था। मुमताज को देखकर वो और ज्यादा रोने लगा। साहब, खालिद मियां फौत हो गए। मुमताज अंदर कमरे में गया। इसकी बीवी बेहोश पड़ी थी। एक डॉक्टर और नर्स उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मुमताज पलंग के पास खड़ा हो गया। खालिद आंखें बंद किए पड़ा था। उसके चेहरे पर मौत का सुकून था। मुमताज ने उसके रेशमी बालों पर हाथ फेरा और दिल चीर देने वाले लहजे में उससे पूछा, खालिद मियां, कुकू खाएंगे आप? खालिद का सर नफी में ना हिला। मुमताज ने फिर दरखास्त भरे लहजे में कहा, खालिद मियां, मेरे बहम ले जाएंगे अपने साथ। मुमताज को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे खालिद ने सर हिलाकर हाँ की।